एक बार की बात है, पहाड़ियों और सुनहरे खेतों से घिरे एक अनोखे गांव में फिन नाम का एक मामूली दर्जी रहता था। फिन अपनी कुशल सिलाई और दयालु हृदय के लिए जान जाते थे। अपने छोटे कद के बावजूद वह साहसिक कार्यों और वीरतापूर्ण कार्यों का सपना देखते थे। उसे नहीं पता था, उसके साहसिक कार्य का मौका बस आने ही वाला था। एक गर्मी के दिन जब फिन अपनी छोटी सी दुकान में काम कर रहा था, 7 खतरनाक मक्खियां उसके सिर के चारों ओर भिनभिना रही थीं। तेजी से हमला करके वह एक ही झटके में सभी 7 को मारने में कामयाब रहा। अपनी उपलब्धि पर गर्व करते हुए उन्होंने अपने लिए एक सैश बनाया जिस पर लिखा था, 1 झटके में 7। और अपना भाग्य तलाशने के लिए दुनिया में निकलने का फैसला किया। ते ही फिन जंगल से गुजरा, उसकी नजर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे एक विशालकाय व्यक्ति पर पड़ी। फिन के सैश को देखकर विशाल हंस पड़ा। आप 1 झटके में 7, इसे साबित करो, वह चिल्लाया। इसके बाद विशाल ने फिन को अपनी बहादुरी और ताकत साबित करने के लिए 3 कार्य निर्धारित किए। सबसे पहले उसने फिन को एक पत्थर से पानी निचोड़ने की चुनौती दी। चतुर फिन, यह जानते हुए कि वह विशाल की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, उसने अपने थैले से एक पनीर उठाया और उसे तब तक निचोड़ा जब तक कि तरल बाहर न निकल जाए। विशाल प्रभावित हुआ लेकिन आश्वस्त नहीं, अगली चुनौती की ओर बढ़ गया। दूसरी चुनौती के लिए विशाल ने एक पक्षी के अंडे को आकाश में फेंक दिया और फिन को जमीन पर गिरने से पहले उसे पकड़ने के लिए कहा। फिन तेजी से आगे बढ़ा और समय रहते अंडे को पकड़ लिया। विशाल ने अब फिन की क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अंतिम चुनौती जारी की, एक गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले विशाल पत्थर को हटाना। फिन शिलाखंड के पास पहुंचा और उसका बारीकी से निरीक्षण करने का नाटक किया। एक धूर्त मुस्कान के साथ उसने विशाल को बुलाया, आओ इसे उठाने में मेरी मदद करो और हम देखेंगे कि कौन इसे सबसे दूर तक फेंक सकता है। अपनी ताकत दिखाने के लिए उत्सुक विशाल ने आसानी से चट्टान को हटा दिया। निस्संदेह फिन को एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ी। चट्टान खिसकने के साथ फिन को गुफा में छिपे खजाने की खोज हुई और उसने चुनौतियों के पूरा होने की घोषणा की। फिन की बहादुरी की खबर तेजी से फैली और राजा के कानों तक पहुंची। राजा, जिसकी एक खूबसूरत बेटी थी, ने फिन को महल में आमंत्रित करके उसे पुरस्कृत करने का फैसला किया। फिन के साहस और बुद्धि की आभारी राजकुमारी इसाबेला ने उनके विनम्र स्वभाव की प्रशंसा की। दोनों तेजी से दोस्त बने और समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। फिन और इसाबेला की शादी एक भव्य समारोह में हुई और ग्रामीणों ने बहादुर छोटे दर्जी और दयालु राजकुमारी के मिलन का जश्न मनाया। फिन का साहसिक कार्य जारी रहा, लेकिन अब उसके साथ एक प्यारा साथी था। साथ में उन्होंने ज्ञान और करुणा के साथ राज्य पर शासन किया और इस प्रकार फिन की एक साधारण दर्जी से एक प्रसिद्ध नायक तक की यात्रा एक ऐसी कहानी बन गई जो देश के हर कोने में कहीं और दोहराई गई। और उसके बाद वे सभी खुशी से रहे।